नेगेटिव मार्क्स रहेगा, यस या नो। यहाँ दो ऑप्शन है, इजी या हार्ड। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा? हम बात कर रहे हैं जेटेट नियमावली 2025 संशोधित प्रारूप में किए गए नए प्रावधान जानेंगे दोस्तों। जेटेट नियमावली 2025 संशोधित प्रारूप में क्या क्या नए बदलाव होंगे, तो उस बदलाव के तहत अब क्या होगा, जेटेट पास करना आसान हो जाएगा, सब्जेक्ट वाइज पास करना होगा या नहीं होगा, कितने सालों में होगी एग्जाम, मतलब हर साल होगी एग्जाम या फिर 1-2 साल के बाद होगी एग्जाम। तो एक ऐसा नियम बनने जा रहा है जो हर 1 या 2 साल में होगी जेटेट परीक्षा। इससे संबंधी हम बात करेंगे, विभिन्न प्रश्नों का उत्तर हम आपको बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों। नए बदलाव के बाद जेटेट पास करना हुआ इजी या हार्ड, है ना। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ दो ऑप्शन है, इजी या हार्ड, इजी या हार्ड। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। पहले जो जेटेट था दोस्तों उसमें हर सब्जेक्ट में पास करना जरूरी था, जो पहले नियमावली था उसमें हर सब्जेक्ट में पास करना जरूरी था। नियम बनने जा रहा है जिसमें एक निश्चित साल के अंतराल में जेटेट परीक्षा होनी है। तो आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी आखिर कितने सालों में होगी जेटेट की परीक्षा। अब देखिए यहाँ पर है नेगेटिव मार्क्स रहेगा या नहीं, नेगेटिव मार्क्स रहेगा यस या नो। देखिए जेटेट परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से नेगेटिव मार्क्स रहेगा या नहीं, आइए और आपको इसका हम प्रूफ भी दिखाएंगे। ठीक है, मेरे वीडियो पर बने रहें दोस्तों। आपसे हम निवेदन करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि पास करना हुआ इजी या हार्ड, है ना, पास करना हुआ इजी या हार्ड। तो हम बता दें जेटेट में अब विषयवार पास होने की बाध्यता खत्म हो गई है। जेटेट में अब विषयवार पास होने की बाध्यता समाप्त हो गई है, सब्जेक्ट वाइज पास करने की बाध्यता समाप्त हो गई है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पास करना हुआ आसान। इसके पहले जो नियमावली बनी थी उसमें क्या था कि हर विषय में पास करना जरूरी था, ठीक है। लेकिन जो संशोधित प्रारूप तैयार किया गया है उसमें ओवरऑल मतलब 150 प्रश्न रहेंगे, 150 प्रश्न में से टोटल पर पास करना होगा। तो इस तरह से पहले की अपेक्षा समझा जाए तो यह इजी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट वाइज पास यस या नो, क्या हर सब्जेक्ट में अलग अलग पास करना होगा? नहीं दोस्तों, हर सब्जेक्ट में अलग अलग पास करना नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 1 to 5 का जेटेट लिखेंगे तो उसमें 5 सब्जेक्ट होगा, है ना। जैसे बाल विकास हो गया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, उसके बाद आपका ईवीएस हो जाएगा, है ना, मैथ हो जाएगा। तो इस तरह से क्या सभी में पास करना अनिवार्य होगा? नहीं, सभी में पास करना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन हाँ एक बात है कि क्षेत्रीय भाषा में पास करना होगा, क्षेत्रीय भाषा में पास करना होगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ बनता है कितने सालों में होगी एग्जाम, जेटेट की परीक्षा कितने सालों में होगी। संशोधित नियमावली जो प्रारूप तैयार किया गया है उसमें हर 1 या 2 साल में होगी टेट की परीक्षा, है ना। जो नया नियमावली संशोधित प्रारूप तैयार किया गया है उसमें कहा गया है कि हर 1 या 2 साल में होगी टेट की परीक्षा। नियमावली में यह भी प्रावधान किए गए हैं कि 1 या 2 साल में टेट परीक्षा का आयोजन हो सकेगा। परीक्षा लेने वाले प्राधिकार इसमें स्वतंत्र होंगे। जो परीक्षा लेगा, जो विभाग परीक्षा लेगा वह स्वतंत्र रहेगा, स्वतंत्र होगा। वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा में कदाचार करते हुए पकड़े जाने पर, मतलब यदि आप चीटिंग करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आगे 2 टेट से वंचित कर दिया जाएगा, 2 टेट की परीक्षा में आप नहीं बैठ पाएंगे, ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों 150 प्रश्नों का परीक्षा होगा जिसमें से 55%, है ना, 55% क्वालिफाई मार्क्स होगा और 60% क्वालिफाई मार्क्स होगा। तो जानकारी आपको दे कि 55% जो क्वालिफाई मार्क्स होंगे वे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए होगा, जैसे BC1, BC2, SC, ST, है ना, ठीक है। और नेगेटिव मार्क्स की बात किया जाए, नेगेटिव मार्क्स का, तो परीक्षा में कहीं भी नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। मतलब 3 क्वेश्चन सही करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 ही 2 नंबर कटेगा। मतलब 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 2 नंबर ही कटेगा, नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो जेटेट में कहीं भी नेगेटिव मार्क्स का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए आइए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ लिखता है दोस्तों कि जेटेट में अब विषयवार पास होने की बाध्यता खत्म,
है ना। जेटेट में विषयवार पास होने की बाध्यता खत्म हो गई है। पहले जो नियमावली बनी थी उसमें हर सब्जेक्ट में पास करना अनिवार्य था। अब देखिए, संशोधित प्रारूप में किए गए नए प्रावधान, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अब कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब देखिए, एक बड़ी बात यहाँ निकल कर आ रही है कि ऐसा प्रावधान किया जाएगा जिसमें से कम 1 या 2 सालों में होगी टेट की परीक्षा। देखिए, है ना, 1 या 2 साल में होगी टेट की परीक्षा। जो परीक्षा कराएगी, जो विभाग परीक्षा लेगी, मतलब नियमावली में यह भी प्रावधान किए गए हैं कि 1 या 2 साल में टेट परीक्षा का आयोजन हो सकेगा। परीक्षा लेने वाले प्राधिकार इसमें स्वतंत्र होंगे। ठीक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में कदाचार करते हुए पकड़े जाने पर अभ्यर्थियों को अगले 2 टेट परीक्षा में नहीं बैठने देने का भी निर्णय प्राधिकार के पास होगा। यहाँ लिखता है कि 55% अंक लाकर क्वालिफाई होंगे। 55% अंक लाते हैं तो क्वालिफाई आप हो जाएंगे, बशर्ते आपको आरक्षित वर्ग में होना जरूरी होगा। क्षेत्रीय भाषा में भी पास करना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में पास करना अनिवार्य है ना। क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज, आपके लिए हम एक वीडियो बनाए हैं जो है ना, किस जिला में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा होगी, तो उसका वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा में भी पास करना अनिवार्य किया गया है। अब देखिए, एक एक करके यहाँ से समझते हैं, पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। इसको देखिए, लिखता है कि 150 अंकों की होगी परीक्षा। क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 दोनों में 150 अंक परीक्षा होगी। मतलब दोनों में 150, मतलब 1 to 5 में 150 और 6 to 8 में 150। ठीक है। तो 150 अंकों की परीक्षा होगी। पहली से 5वीं और छठी से 8वीं की शिक्षक पात्रता परीक्षा अलग अलग होगी। क्लास 1 to 5 के लिए अलग परीक्षा, क्लास 6 to 8 के लिए अलग परीक्षा। 150 अंकों की होने वाली परीक्षा में बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, एक प्रश्न का 4 विकल्प दिए रहेंगे। परीक्षा के लिए 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। क्लास 1 to 5 के लिए 2.5 घंटा, फिर है क्लास 6 to 8 के लिए 2.5 घंटा। इसमें सवाल का गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टेट के परिणाम में सुधार के लिए भी अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी बात कहा जा रहा है दोस्तों, टेट के परिणाम में सुधार के लिए भी अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। यहाँ थोड़ा देखिए, यहाँ लिखता है कि झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट पास करने के लिए अब हर विषयों में पास करने की आवश्यकता नहीं है। हर विषयों में पास करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 60% अंक लाना होगा। जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उन्हें भी 60% अंक लाना होगा। वहीं पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह और दिव्यांगों को 55% या 55% अंक लाना होगा। BC1, BC2, उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST SC, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह और दिव्यांग को 55% अंक लाना अनिवार्य होगा। हमें टारगेट 55% नहीं बनाना है, कम से कम 70%, 75%, है ना। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जेटेट परीक्षा नियमावली 2025 के प्रारूप में प्रावधान किए हैं। शिक्षा विभाग ने पूर्व में जो नियमावली बनाई थी उसमें विषयवार पास करना अनिवार्य था। अब वह बाध्यता खत्म हो गई है, इसलिए बोला जा सकता है कि पहले के अपेक्षा, पहले के नियमावली की अपेक्षा यह नियमावली बहुत अच्छा है। अभ्यर्थियों और शिक्षक संघों के विरोध के बाद सरकार ने इसमें संशोधन का निर्णय लिया था। अब अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अंक लाना अनिवार्य होगा। यही उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, मतलब 55% और 60% ये क्वालिफाई मार्क्स होंगे। दोस्तों, को हम सभी प्रश्नों का उत्तर दिए कि क्वालिफाई मार्क्स क्या है, तो 55% और 60%। 55% किसके लिए है और 60% किसके लिए, आपको बता दिए। नए बदलाव के बाद क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पास करना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज पास करना नहीं पड़ेगा, है ना। कितने सालों में होगी एग्जाम, 1 या 2 सालों में होगी एग्जाम। नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। क्या क्षेत्रीय भाषाओं में पास करना अनिवार्य है? हाँ, है ना, क्षेत्रीय भाषा में भी पास करना अनिवार्य किया गया है। फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ। धन्यवाद, जोहार।